जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। वीरू की माँ कहती हैं कि ये गुण उनमें कहाँ से आया कह नहीं सकते, लेकिन छोटा वीरू बचपन से ही बहुत जिद्दी था। एक बार अपनी माताजी के साथ बाजार में घूमते हुए 7 साल के वीरेंद्र सहवाग ने दुकान पर एक बैट देखा। उस बैट के लिए वे 2 दिन तक रोते रहे, जब तक उनके लिए वो बैट नहीं आ गया। वीरेंद्र सहवाग की बचपने की ये जिद बड़े होकर हार ना मानने की जिद में तब्दील हो गई। उनकी जिद थी अपनी काबिलियत और तैयारी पर भरोसा करना। उनकी जिद थी कि किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से क्यों डरना, भले ही सामने कितना भी बड़ा बॉलिंग अटैक क्यों ना हो। आपको अपनी तैयारी और क्षमता पर पूरा भरोसा होना चाहिए और पहली बॉल से जीतने के लिए खेलना चाहिए। इसी जिद के कारण उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जिद का दूसरा नाम है सेल्फ बिलीफ। हम सबके दिमाग में यानी सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में एक पिक्चर सेट होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इमेज। ये पिक्चर बताती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप मुसीबत आने पर रोएंगे या हंसेंगे, शिकायत करेंगे या मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेल्फ इमेज बनाने का तरीका जो मेरी समझ से विजुअलाइजेशन के बाद दूसरे नंबर पे आता है कि आप बार बार अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ को अपने ध्यान में लाते रहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें सच में देखिए और जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखे उस पर भरपूर प्रयास करते रहिए। जब भी आप कुछ काम पूरा करें, बड़े गौर से अपनी सच्ची तारीफ कीजिए कि भाई क्या फोकस किया है, क्या जवाब निकाला है, इस तरह के काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। वाह, मुझे मेहनत करने में बिल्कुल डर नहीं लगता। दोस्तों, बस ध्यान रखिए कि जब हम अपनी क्वालिटीज़ और योग्यता देख रहे हैं तब हम खुद पर घमंड नहीं कर रहे, बस खुद को याद दिला रहे हैं कि जो भी है और होने वाला है उसका सामना करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। जितना ज़्यादा हमें ये आत्मविश्वास होगा उतना ज़्यादा हम खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतनी आसानी से हम अपनी कमज़ोरी स्वीकार कर पाएंगे, उतना हम सीखने और बेहतर होने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सौरव गांगुली कहते हैं कि सहवाग में इतना आत्मविश्वास था कि बाकी लोगों को वीरू को समझने में वक्त लगता था। ड्रेसिंग रूम में कई प्लेयर्स सोचते थे कि ये गेम हल्के में ले रहा है, लेकिन सहवाग की सोच एकदम अलग थी और वो बात भी सीधी करते थे। सौरव बताते हैं कि इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 325 रन बनाए। यहाँ हम परेशान थे और वहाँ वीरू सीटी मार रहा था। इनिंग शुरू होने से पहले सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि इन्होंने 325 बना दिए, अपन चेस कैसे करेंगे। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, मुझे कोई डर नहीं है, पिच अच्छी है और हमारे पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो इस हिसाब से 325 का टारगेट ज़्यादा नहीं है। अंग्रेज़ों ने हम पर इतना राज कर लिया, अब हमारा वक्त है इन पर राज करने का। जितना ज़्यादा आप में यह आत्मविश्वास होगा उतनी आसानी से आप कठिन सवाल को पलट सकते हैं। सवाल पलटने का क्या मतलब है? सहवाग कहते हैं कि जब मैं नया ओपनर बना तो मेरे मन में इंटरनेशनल बॉलर्स के लिए डर था। फास्ट बॉलर्स को कैसे हैंडल किया जाए, इस सवाल की जगह वीरेंद्र सहवाग ने सवाल ही पलट दिया। सिर्फ बैट्समैन क्यों डरे, बॉलर्स को भी डरना चाहिए। सहवाग साहब की अप्रोच थी सी द बॉल हिट द बॉल, चाहे कोई भी बॉलिंग करे, अगर मारने लायक बॉल होगी तो हम ज़रूर मारेंगे। और इस नज़रिए से सहवाग साहब ने गेम बदल दिया। वो कहते हैं कि टीम का जितना अच्छा बॉलर होता है उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना उतना ही आसान होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस का प्रेशर उस पर पहले से ही है। बस आपको उसकी अच्छी बॉल पर शॉट लगाना है और फिर वो गलती करने लगेगा। एक ऐसे ही जवाब ने वीरूपाजी को टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बैट्समैन बना दिया। वीरेंद्र सहवाग पूछते हैं कि आप ओपनर के तौर पर टेस्ट मैच कैसे बदल सकते हो। वो कहते हैं कि टेस्ट के एक दिन में 90 ओवर्स होते हैं। अगर आप हर 80 ओवर में एक चौका मारते हैं तो आप दिन के अंत में एक ट्रिपल सेंचुरी बना लेंगे और अपनी पूरी टीम के लिए मैच तैयार कर लेंगे। हर्षा भोगले कहते हैं कि टैलेंट आपके लिए पहला दरवाज़ा खोल सकता है, किस्मत होगी तो शायद दूसरा दरवाज़ा भी खोल सकता है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना और हार्डवर्क ही वो 2 माइंडसेट हैं जो आपको मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। आकाश चोपड़ा बताते हैं कि सहवाग अपने ओडीआई डेब्यू में शोएब अख्तर की इन स्विंग पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने मात्र 1 रन बनाया था। मैच के तुरंत बाद वे इंडोर पिच पर घंटों प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद उन्हें ओडीआई में अगला मौका 1.5 साल बाद मिला, जहां उन्होंने 58 रन बनाकर 3 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। फिर एक बार सहवाग को 1 साल के लिए टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया।
जब वे वापस आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 151 रन बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दूसरा ट्रिपल टन बनाया और फिर अगले टूर में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 201 रन बनाए। सहवाग बैटिंग करते समय फुट मूवमेंट का कम प्रयोग करते थे, जिस कारण देखने वाले कहते कि इनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ये तो जन्मजात टैलेंट है। लेकिन सच ये है कि लोगों को वीरेंद्र सहवाग के शॉट्स पता हैं, उनके पीछे की मेहनत नहीं पता। सहवाग ने क्रिकेट में शुरुआत की थी ऑफ स्पिनर के रूप में। वे स्कूल और क्लब की टीमों में 6वें और 7वें नंबर पर बैटिंग किया करते, क्योंकि उस समय वे क्लब लेवल पर फास्ट बॉलिंग अच्छी तरह नहीं खेल पाते थे। वहाँ से दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स के सामने टेस्ट और ओडीआई ओपनर का सफ़र वीरेंद्र सहवाग की हिम्मत और मेहनत से भरा था। सहवाग हर रोज़ नजफगढ़ से 84 किलोमीटर दूर दिल्ली क्रिकेट एकेडमी आते थे। सुबह और शाम 2 प्रैक्टिस सेशन के बीच दिन का खाली समय वे एक पास के मंदिर में बैठकर बिताते थे। दिल्ली की गर्मी और सर्दी कितना ज़ोर से पड़ती है ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे में खुले मंदिर के प्रांगण में छोटे सहवाग कैसे समय निकालते होंगे, ये तो शायद हम मोबाइल पर इंतज़ार करने वाली जनरेशन अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आकाश चोपड़ा जो वीरू पाजी के साथ दिल्ली टीम से खेल रहे हैं, वे कहते हैं कि सहवाग इंटरनेशनल बॉलर्स की गति और उछाल का सामना करने के लिए घंटों अकेले स्पीड गन के सामने कड़ी मेहनत करते। वे कहते हैं कि जब हम पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे तब ठंड जोर से पड़ रही थी और फिर अंधेरे के कारण मैच रोक दिया गया। जब उनकी टीम के अधिकांश साथी सर्दी और गर्म कंबल का मजा ले रहे थे तब अंदर कमरे में वीरेंद्र सहवाग अपने दोस्तों के साथ अभ्यास करते रहे। सहवाग के माइंडसेट को सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है उनकी ईमानदारी से। वो जानते हैं कि उनकी ताकत और कमज़ोरी क्या है। वो हुक और पुल शॉट नहीं खेलते। अगर वो 150 पर भी सेट हों और वो फॉर्म में हों तो भी वे बाउंसर को नहीं छेड़ते। इसी सच्चाई के कारण वो बेबाक हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। सहवाग की बैटिंग को देखकर लगता है कि वो बेधड़क खेलते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर उनमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन ना होता तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम स्थापित ना कर पाते। दोस्तों, इस वीडियो से मैं अपने साथ वीरू पाजी का सेल्फ बिलीफ लेकर जाना चाहूँगा। सेल्फ बिलीफ आता है आपकी सेल्फ इमेज से, जो तय करती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप चैलेंज आने पर पीठ दिखाएंगे या आगे बढ़कर सामना करेंगे। सेल्फ इमेज बनाने का तरीका है बार बार अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ को अपने ध्यान में लाते रहिए। जब भी आप कुछ काम पूरा करें तब बड़े गौर से और ईमानदारी से अपनी सच्ची तारीफ कीजिए और जहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखे उस पर भरपूर काम करते रहिए। जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे आपकी अभिव्यक्ति और सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ेगा। आप सवालों को पलटना शुरू करेंगे, नए सॉल्यूशन निकालेंगे और साथ में अपनी गलतियां सुधारने की स्पीड भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे आप अपने सवालों की क्वालिटी बदलकर अपने जीवन की क्वालिटी बदल सकते हो। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।